जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 के स्वाभिमान सम्मान रक्षा एवं विकास के लिए कर्मठ जुझारू निर्भीक प्रत्याशी रिटायर्ड फौजी दिनेश यादव का चुनाव चिन्ह कैंची पर अपनी कीमती मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। चले गांव की ओर कार्यक्रम को लेकर न्यूज 9 भारत चैनल की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के सीयर ब्लॉक अंतर्गत वार्ड नंबर 24 में। आपको बता दें कि न्यूज 9 भारत चैनल की टीम बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के टमुनिया ग्राम सभा के निवासी व वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रिटायर्ड फौजी दिनेश यादव से एक खास मुलाकात की। मुलाकात के समय बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपके अंदर राजनीति की भावना कहां से जगी, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने देश सेवा के लिए अपना जीवन बॉर्डर पर रहकर जंगल झाड़ी में व्यतीत किया है। अब तो हम रिटायर होकर घर पर रह रहे हैं। अगर मौका मिला तो हम गांव की सेवा भी निस्वार्थ भावना से करेंगे और वार्ड नंबर 24 का चौमुखी विकास कर वार्ड नंबर 24 की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सूफियान के साथ हामिद खान की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आपको बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजा है, उसके बाद से लगातार जो है पूरे प्रदेश में जो है कि चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई। उसके बाद से न्यूज़ 9 भारत चैनल जो है एक कार्यक्रम चलाना चालू किया, जिस कार्यक्रम का नाम है चले गांव की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में, उन जगहों पे, उन ग्राम सभाओं में, उन वार्ड में घूम रही है जहां पर जो है प्रत्याशी अपना अपना दम दिखाने में लगे हुए हैं और अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि इसी कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम जो है आज उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र सीयर ब्लॉक अंतर्गत टमुनिया ग्राम सभा में मौजूद है। और आपको बता दूं कि ये वार्ड नंबर 24 का हिस्सा माना जाता है, वार्ड नंबर 24 कहा जाता है। इसी वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के रूप में हैं रिटायर्ड फौजी दिनेश यादव, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम आज इनसे बात करेगी और इनसे जानेगी और न्यूज़ 9 भारत के दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेगी कि इनका विकास मॉडल क्या होगा, इनकी रणनीति क्या होगी, इन शिक्षा पर इनकी राय क्या है और ये किस वजह से जिला पंचायत सदस्य पद के रूप में उभर के सामने आए, इनका निजी राय क्या है। तो आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और अपने सारे दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना काल का भी समय चल रहा है, उसका भी हमको पालन करना है, उसका भी ख्याल रखना है और उसका ख्याल रखते हुए हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश यादव जी। और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं और आप वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हैं, चुनाव भी करीब है, तो आप अपना पहले परिचय दीजिए। जी, मैं दिनेश यादव, एक रिटायर्ड फौजी पुत्र स्वर्गीय मरछू यादव, ग्राम सभा टमुनिया, तहसील बेलथरा रोड, जिला बलिया का निवासी हूँ। ये बताएं, अभी जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, उसके बाद से आप जो है देश की सेवा भी किए, देश की सेवा करने के बाद से आप जिला पंचायत के सदस्य पद के रूप में सामने आए। तो आपका ऐसा क्या रहा कि आप इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हुए? देखिए, जब मैं देश सेवा में था तो मैं बहुत अपने अच्छे कार्यों से हमने देश की सेवा किया, बहुत मन लगाकर हमने काम किया। और काम करते करते जब मैं अपने गांव घर आता था तो यहाँ की जनता का बहुत प्यार दुलार हमको मिलता था कि आप एक अच्छे सैनिक के रूप में हैं, एक अच्छा समाज में आपका एक अच्छा रख रखाव मतलब रहन सहन है। तो हमने जब देखे कि हमारी सर्विस अब लमसम पूरी हो रही है तो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों नहीं हम देश सेवा के बाद इस बार समाज सेवा में आने का काम करें। तो हमने यही सोच समझ करके एक बार समाज के प्रति, एक बार समाज को, एक नए समाज का स्थापना एक तरह से है कि जैसे जो भी यंग हैं, जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए मैं एक सोचा कि एक नए समाज में एक अच्छा रहन सहन, अच्छे व्यवहार का एक हमने काम करें जिससे कि समाज एक नए रास्ते पर चलना शुरू कर दे। क्योंकि जो पुराने रास्ते हैं वो ठीक नहीं हैं, हमारे देखने से ठीक नहीं है, नौजवानों के देखने से ठीक नहीं है, जो पुराने लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आया तो उसमें जिला पंचायत लड़ने का मन बनाया कि हम जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे और जो भी वार्ड नंबर 24 लड़ेंगे बेलथरा के अंतर्गत। तो जो भी कार्य बाकी है हमारे वार्ड नंबर 24, विकास कार्य हैं, कोई सामाजिक कार्य हैं जो कोई नहीं किया है, मैं उस काम को करने का काम करूँगा। और जो भी
प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं इस जिला पंचायत के लिए आएगी, अगर मैं चुनाव लड़ करके आगे जाता हूँ, जीत कर आगे जाता हूँ, तो जो भी सरकार की व्यवस्थाएं आएगी उसको मैं जबरदस्ती लड़ करके, अपने हक की लड़ाई लड़कर, जनता के हक की लड़ाई लड़ करके वार्ड नंबर 24 को मैं हर व्यवस्थाओं को ला करके और मैं उसका एक अच्छा मॉडल बनाऊंगा उसका। हमारा आपसे एक और सवाल है। आप जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर देखा जाए, आप देश की सेवा किए और अब आप जनता की सेवा के लिए, वार्ड नंबर 24 की सम्मानित जनता की सेवा के लिए अब प्रत्याशी के रूप में हैं। तो अगर आपको इस क्षेत्र की जनता अगर वोट दे करके जिला पंचायत सदस्य पद देती है और जिला जो है जिला पंचायत बलिया भेजती है, तो आप विकास को लेकर के और शिक्षा को लेकर के आप क्या करेंगे? देखिए, बराग अगर भेजती है तो हमारा काम है कि जो भी जिला पंचायत का जो भी निधि है, जो भी इस वार्ड के विकास के लिए जो भी धन आता है, उसको मैं लड़ करके, अपने जनता की लड़ाई को लड़ करके, अपना हक समझ करके कि मैं जिला पंचायत सदस्य, अगर जनता ने हमें चुन कर भेजा है तो मैं जनता के लिए जो भी धन आएगा उस धन को मैं ला करके इस वार्ड नंबर 24 को चमकाने का काम करूंगा और जनता के भलाई के लिए जो भी कार्य होगा उस कार्य को करने का काम करूंगा। शिक्षा पर आपकी क्या राय है? और देखिए, शिक्षा पर है कि जो भी स्कूलें हैं, जो पुराने स्कूल हैं, तो उनमें जो भी कुछ कमज़ोर बच्चे हैं जो कि फीस नहीं दे पाते हैं, कापी कलम कपड़े नहीं हैं, तो ऐसी अगर व्यवस्था आती है कि कोई बिल्कुल शिक्षा पे नहीं जा पा रहा है ऐसा कोई, तो हम उसका भी मदद करेंगे। और जो आजकल पढ़े लिखे अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, मास्टर साहब जो आ रहे हैं हमारे, एक उस पर हम देख रेख करेंगे, उनको जानना चाहेंगे कि आखिरकार पढ़ाई किस तरह की हो रही है। तो एक नए सिरे से एक अच्छा शिक्षा दे करके जो बच्चे हैं उनको धीरे धीरे हम एक अच्छा शिक्षा देंगे तो आगे चल के समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारा यही है कि बहुत अच्छी शिक्षाएं मिले जिससे हमारे बच्चे हैं वो देश के भविष्य बने। अच्छा, हमारा एक सवाल और है। वार्ड नंबर 24 जो है घाघरा इलाके से तटवर्ती जो है क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ के समय में, बरसात के सीजन में इस वार्ड नंबर 24 में काफ़ी किसान जो है आते हैं, किसानों का क्षेत्र माना जाता है। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं और वार्ड नंबर 24 में जो भी चुनाव जीत करके आता है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी होती हैं। तो अगर देखा जाए, जब गर्मी का सीजन आता है, काफ़ी अप्रैल मई जून की जब बहुत तेज गर्मियाँ पड़ती हैं तो बिजली चरमरा जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक सोनाडी फीडर है। उस फीडर को लेके वार्ड नंबर 24 की जनता काफ़ी परेशान रहती है, त्राही रहती है, बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है। और क्योंकि इस क्षेत्र में जो तार हैं, खंबे हैं बिजली के, वो जर्जर हो चुके हैं, तो इस पर जो है इस क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि की आंखें नहीं खुलती हैं, न पड़ती हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे इस क्षेत्र के जितने भी ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत जो जीत करके आता है वो भी हो। वादा तो सभी करते हैं, दावा तो सभी करते हैं, चुनाव जीतने के बाद सारे दावा सारा वादा भूल जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दावा वगैरह तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो घाघरा तट के किनारे ग्राम सभा टमुनिया है, चैनपुर है, गुलौरा, मठिया, महुआ, तरखैरा, तुर्तीपार वगैरह जो भी हमारे वार्ड नंबर के गांव हैं, चाहे अगर बाढ़ में ज़्यादा पीड़ित होते हैं, पीड़ित होते ही हम देखते आ रहे हैं, तो बाढ़ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, हमारा एक छोटा पद है, फिर भी अगर जिला पंचायत होते हैं, छोटा पद है, लेकिन छोटे पद से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा, जिससे कि बाढ़ से भी जो भी गांव हमारे गांव बाढ़ से ग्रसित होंगे उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा कि ऐसा न होने पाए, उसकी सुविधाएं उस समय बढ़ाई जाए। और रहा सवाल सोनाडी फीडर का, जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमर है, हमको भी पता है, हम पहले से भी देखते हुए आ रहे हैं। जो भी खंभे और बिजली के तार इसके पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। अगर हमें फीडर से 8 घंटे या 12 घंटे बिजली मिलती है तो हमको 4 घंटे उपलब्ध हो पाती है। गर्मी में ऐसा देखा गया है। तो हमारा विचार है कि अगर 4 घंटे बिजली खराब रहेगी, 4 घंटे आएगी तो जनता ऐसे परेशान हो जाएगी। तो मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, विद्युत विभाग के थ्रू जो भी कार्य है इसके लिए मैं लड़ने का काम करूंगा, जिससे यहाँ पे नई व्यवस्था आए और बिजली की सुविधा आम जनता के लिए बढ़ जाए, जिससे लोग बिजली का लाभ उठाएं, पंखे चलाएं, चाहे जो भी कार्य है, खेती करें अपना, किसान भी परेशान न हो। इस काम के लिए मैं जनता की भलाई के लिए विद्युत विभाग से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और कानूनी तौर पर लड़ूंगा, कोई जबरदस्ती लड़ाई नहीं लड़ूंगा, जिससे कि जनता का भलाई हो।
अच्छा, अब ये बताएं हमारे दर्शकों को, आप मिलिट्री में रहे, देश की सेवा किए, बॉर्डर पे अपना तन मन धन दिए और रात दिन जो है मेहनत करके आप उस कुर्बानी को देते हुए अब दूसरी कुर्बानी में आप लग गए, ताकि अब जब आप रिटायर्ड हो गए तो आप जो है अब इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मूड बना लिए। तो आप बताएं कि जब आप मिलिट्री में थे तो किस किस स्टेट में रहे, कहाँ कहाँ किस किस बॉर्डर पर रहे? देखिए, जब हम मिलिट्री में गए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि एक देश सेवा में हमको मौका मिला, और इससे बड़ा कोई मौका नहीं, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता है। हम सेना में गए, इसके बाद हम बिहार में रहे, ट्रेनिंग किए थे, फिर उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश चले गए, अरुणाचल से फिर हम बेंगलोर कर्नाटका में चले गए थे। वहाँ के बाद करगिल जो 99 का युद्ध हुआ तो हम 2000 में तत्काल वहाँ पहुँच गए थे। जब करगिल युद्ध 99 में हुआ था तो मैं उस समय 99 वाली में तवांग इलाके में था, मैं अरुणाचल प्रदेश में। और फिर यहाँ आया तो करगिल के बाद फिर हम आ गए पंजाब में, और पंजाब में भी अच्छा देखा हमने, अच्छा रहा हिसाब किताब वहाँ का भी। फिर पंजाब के बाद हम दोबारा चले गए नागालैंड में। नागालैंड में भी हमने रहा, जो कोहिमा है, कोहिमा के बाद एक जखावा जगह है, वहाँ भी हमने अपना सर्विस दिया। फिर लीवाकांग है मणिपुर में, हमने वहाँ भी रहा, वहाँ भी सेवा दिया। तो हमें अच्छा लगा, एक देश सेवा में चल करके अच्छी ड्यूटी करके एक देश की सुरक्षा करने का जो हमको अवसर मिला, तो हमने बहुत तन मन धन से काम किया, बहुत हमको अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम आ गए थे इधर, फिर पंजाब में दोबारा आए। एक ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसा बहुत कम सैनिकों को मिलता है कि एक हमने नए रेजिमेंट का एक हमने ये किया था, रेजिंग किया था, और वहाँ से फिर हम लेह लद्दाख लेकर चले गए थे। फिर दोबारा लेह लद्दाख में हम 1.5-2 साल रहे। फिर उसके बाद हम राजस्थान बीकानेर में आ गए, और ये सब कार्यकलापों के अलावा हमने अपना सामाजिक काम भी मतलब करते रहे उसमें। तो हमको अच्छा लगा कि देश सेवा से बड़ा कोई कुछ है नहीं। तो हमने देखा कि देश सेवा इतना बड़ा काम किया, इतना बढ़िया रहा, अब बढ़िया सर्विस हमने दिया। हमें कभी कोई हमारे सीनियर अधिकारी वगैरह हमें कोई ऐसा डांट फटकार नहीं लगा पाए कि हमारे सान मान के खिलाफ हो, हमें सम्मान दिए हमारे काम के ऊपर। तो इसीलिए हमने फिर वहाँ से रिटायर होने का हमारा समय जब आ गया तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तैयारियां हम दिमागी कर रहे थे कि नहीं, समाज में और समाज के लोग हमको जो अच्छा चाह रहे हैं तो हमको अच्छा और चाहेंगे। तो हमने इसीलिए फिर पिछले मई में हम यहाँ रिटायर्ड आ गए थे, घर पे आ गए थे। तो लगातार जनता के बीच हमने अपना जनसंपर्क बढ़ाया, सामाजिक कार्य किया, उनके जो भी आफत विपद जो भी आया, मरण जीवन जो भी, मतलब एक भोजपुरिया तौर पे कह रहा हूँ मैं, तो सुख दुख में हमने जनता के साथ रहने का काम किया। और एक साल तो लगातार हमने सेना से आने के बाद रहने का काम किया। उससे पहले पिछले साल जो 2020 में कोरोना आया था मार्च में, तो उस पीरियड में हम 2 भाई सेना में हैं, तो हम दोनों बाहर ही थे, ड्यूटी में थे, देश सेवा में ही थे। फिर भी हमने यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया एक समाज सेवा के लिए कि हम देखें कि व्यवस्थाएं चरमरा गई है, जनता परेशान है। तो हमने अपने जो हमारे जन समर्थक थे, हमारे बहुत मजबूत एक टोली है जो हमारे साथ रह के काम करते हैं, एक समाज सेवा में काम करते हैं, चाहे कहीं भी उनको लगाया जाए तो बहुत मजबूती से काम करने का काम करते हैं, जो हमारे मित्र मंडली के लोग हैं। तो उसमें हमने कई हजारों मास्क पूरे वार्ड नंबर 24 नहीं, पूरे क्षेत्र में बंटवाने का, जितना संपर्क में लोग थे हमने जिला स्तर पे काम कराया। कई हजारों मास्क हमने बनवा के बंटवाया, जिससे कि एक रक्षक मास्क एक सुरक्षा करेगा, कोरोना का जो भी गंध है उसका करेगा, वो कराया। फिर हमने सैनिटाइजर का ही बंटवाया, और उसके बाद हमने साबुन कई अपने गाँव में जो भी है कई बार जाए, जितने लोग हमारे संपर्क में थे, हमने उस काम को आगे बढ़ाया कि वहाँ तक हमारा सामान दिया हुआ जाए जो कि जनता के हित में काम आए। एक ऐसा समय आया है कि उसमें काम आएगा। उसके बाद हमने और देखा कि राशन, खाने पीने की व्यवस्थाएं, जिसकी कोई मजदूरी नहीं कर पा रहा है, किसी का कोई कमाने का साधन नहीं है, कोई नौकरी, तो हमने उसके लिए पैकेज तैयार कराया जिसमें हर सामान, आटा चावल से लेकर के जो भी सामान आता है पकवान का, हमने 2-4 टाइम जो भी था, ये नहीं कि मैंने सबको इतना दे दिया, कि जितनी व्यवस्थाएं थी हमने वो करके जगह जगह लिस्ट तैयार कराया कि किसके घर में बिल्कुल कमाने के साधन नहीं है, कोई उनका मतलब कमाई नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है। तो हमने इसी आधार पर उसका बना के सब लोगों को राशन पहुँचाने का काम कराया। लोगों का बहुत प्यार दुलार मिला, और इस कोरोना काल के दौरान जो हमने काम किया, एक मजबूती से काम किया, एक समाज सेवा में, एक समाज में आगे बढ़ने का काम किया। तो
और कोई विशेष नहीं था। हमारा एक जनता सेवा का मन था। देश सेवा के बाद हमें जनता सेवा करने का एक बहुत बड़ा मन था और कुछ नहीं था। एक फौज की कमाई से मैं अपना परिवार चला सकता हूँ, इसके अलावा हमारा ये नहीं था कि मैं समाज में सबको न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर भी हमने अपने मनोबल से इस काम को किया। हमने 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया, ये तो चैलेंज है, लेकिन जो भी था हमने उस चीज़ को न्यौछावर करके समाज में और समाज के प्रति लोगों को हमने सब दान के तौर पर दे दिया कि चलिए एक समाज सेवा में हूँ तो लोग हमें याद करेंगे। और कोई हमारा बहुत बड़ा मकसद नहीं था, जनता का एक प्यार दुलार देने का मकसद था। इसी मकसद से मैं इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत की प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। और आज भी जो जनता का प्यार दुलार मिल रहा है वो सराहनीय है। पूछना नहीं है कि मैं क्या बड़ाई अपना करूँ, बड़ाई तो सब लोग कर लेते हैं लेकिन मैं नहीं कर पाता। अब मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ कि हमको घेरने के लिए तरह तरह के इस वार्ड नंबर 24 के दिग्गज लोग घेरने का काम कर रहे हैं। अभियान चलाए हैं कि घेरो फौजी को घेरो। अरे जनता अगर घेरने देगी तब तो कोई घेरेगा। जनता मेरे साथ है और घेरने वाले अपने साथ हैं। तो हमने इसीलिए मिशन चलाया है कि समाज में एक अच्छा कार्य हो, समाज एक आगे बढ़े। हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का हमने ये किया है कि लोग आगे बढ़े। और बड़े बड़े और कुछ लोग हैं जो घेरने का काम करते हैं, लेकिन हम समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर बच्चे को, सबको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड फौजी दिनेश यादव जी। हमसे बात किए और हमारे दर्शकों को बताए, अपनी रणनीतियाँ बताएं, अपना विकास मॉडल बताया। ये देश के लिए आर्मी में रहे, देश की सेवा किए, बॉर्डर पे लगे रहे और रिटायर्ड होने के बाद जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 24 में खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता क्या करेगी देखा जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 9 भारत से, बलिया से न्यूज़ 9 भारत से मोहम्मद सुफियान के साथ हमीद खान की खास रिपोर्ट।